हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईएससी एजुकेशन बाय ऋतुराज। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक सॉलिड स्टेट, जिसमें हमने बात किया था एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को देख रहे थे, जिसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था। अगली जो प्रॉपर्टीज है हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो है क्रिस्टल ग्रोथ। तो बच्चों, क्रिस्टल ग्रोथ होता क्या है? जब हम किसी भी हॉट क्रिस्टल को कूल करते हैं, तो किस कंडीशन के आधार पे हम लोग कूल करते हैं, उस कंडीशन के आधार पे जो क्रिस्टल का ग्रोथ होता है वो 3 टाइप का होता है। अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, बहुत जल्दी ही क्रिस्टल को कूल कर दिया, तो जो क्रिस्टल बनेंगे, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो क्रिस्टल बनेंगे वो क्या होंगे, आपके स्मॉल साइज के होंगे। ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसी क्रिस्टल को, जो क्रिस्टल बना था क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जैसे NaCl का ही क्रिस्टल था, अगर वो हॉट है, इसको आपने क्या किया कि फास्ट कूलिंग किया। फास्ट कूलिंग किया तो क्या हुआ कि जो ये क्रिस्टल थे वो स्मॉल साइज के बने। अब इसी क्रिस्टल को आप क्या करें कि स्लो कूलिंग करें। स्लो कूलिंग करें तो ये जो क्रिस्टल बनेंगे वो क्या होंगे, लार्ज साइज के होंगे। अगली बात बच्चों, अगर आप इसको क्या करें, रूम टेम्परेचर पे कूल करें, इस इस क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर पे कूल करें, तो जब आप रूम टेम्परेचर पे इसको कूल करेंगे तो ये क्या बनेंगे, ये जो क्रिस्टल होंगे वो आप देखेंगे कि ये मीडियम के साइज के बन रहे हैं। तो अगली प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो है क्रिस्टल ग्रोथ। तो 3 टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल ग्रोथ आर फाउंड इन द crystalline solid. First, if you cooling the hard crystals of NaCl, its crystal size is very small, means small size growth of the crystal scenes. If you cooling hot crystal very slowly, then large size of crystal scenes. If you cooling हॉट क्रिस्टल एट द रूम टेम्परेचर, मीडियम साइज ऑफ क्रिस्टल फॉर्म। तो 3 टाइप के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। फास्ट कूलिंग करते हैं स्मॉल साइज क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं लार्ज साइज के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। रूम टेम्परेचर पे कूल करते हैं तो मीडियम साइज के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। अब अगली जो हमारी प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो है एनआइसोट्रॉपी। बच्चों, ये क्या होता है? NaCl जो है, अगर आप इसके क्रिस्टल की ग्रोथ को देखें तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करता है। जैसे कि इसका डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, टेट्रागोनल शेप का। ऐसे ही आप ग्रेफाइट को देखें, ग्रेफाइट के क्रिस्टल को आप क्या करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सामने इसकी ग्रोथ को देखें तो ये क्या होगा, हेक्सागोनल शेप में ग्रो होता हुआ दिखेगा आपको। तो कोई भी क्रिस्टल्स क्या होता है, ग्रोथ के आधार पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करता है। इसी को हम लोग क्रिस्टल के इस ग्रोथ को एनआइसोट्रॉपी बोलते हैं, और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, एन आइसो इसको एनआइसोट्रोपिक बोलते हैं, और इस फिनोमिना को एनआइसोट्रॉपी बोलते हैं। तो अगली जो हमारी प्रॉपर्टीज थी, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। Anisotropic property which depends upon direction are called anisotropic and the phenomena is called anisotropy। अब हम लोग क्रिस्टल के अगले प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगले प्रॉपर्टीज को, सिमेट्री को। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और एसिमेट्री। एसिमेट्री को आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम किसी भी प्लेन से किसी सॉलिड को या लिविंग थिंग्स को काटते हैं तो उसमें क्या सिमेट्री देखने को मिलती है, इसी इसी को हम लोग इस सॉलिड के फॉर्म में समझेंगे। अगर आप किसी भी क्रिस्टल को, ये देखिए NaCl का क्रिस्टल है,
अगर आप इसको 360 डिग्री पे रोटेट करें इसको 360 डिग्री पे। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको ये देखिए, ये आपका फेस है, ये पीछे फेस है, ये इधर फेस है, आपको देखने को मिलेगा फेस। उसके बाद से आपको एज देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये एज है, ये एज आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद से आपको एंगल देखने को मिलेंगे, एंगल। तो आप इसको रोटेट करते जाएं तो कोई भी क्वेश्चन क्या होगा कि फेस में, एज में और एंगल में रोटेट करेगा। इसी को कहते हैं हम लोग सिमेट्री। तो इसको डिफाइन कीजिए। व्हेन क्रिस्टल इज रिपीटेड एट 360 डिग्री, जब हम लोग क्रिस्टल को 360 डिग्री पे रिपीट करते हैं, इट रिपीट्स एज, एंगल एंड फेसेस। ये क्या करता है, अपने एज, एंगल और फेस को रिपीट करता है। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। अब देखिए, सिमेट्री जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। Three types of the symmetries are found in the crystalline solid. First of all, plane of symmetry आपको देखने को मिलेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, या इसी को हम लोग एज ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं। आपको एक्सिस देखने को मिलेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद से आपको एंगल ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। There are the three type of symmetry in the crystalline solid. That one is the plane of symmetry, angle of symmetry, and the axis of symmetry. अब हम लोग अगली प्रॉपर्टीज जो है सॉलिड स्टेट की, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, ये पॉलीमॉर्फिज्म जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है पॉली, पॉली मीन्स होता है मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स शेप। क्रिस्टल के मैनी शेप को ही हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फ करते हैं, और इस फिना को क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एक बात ध्यान रखने की है बच्चों, ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो केवल कंपाउंड के टर्म में ही यूज होता है। ये कंपाउंड के टर्म में यूज होता है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे करेंगे, व्हेन ए सेम कंपाउंड है मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जब एक सेम कंपाउंड के एक से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म हो, ठीक है, आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फस एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ये कोई कंपाउंड है, इसके एक से अधिक फॉर्म है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो आप बस अभी के लिए इतना जानिए कि पॉली मीन्स होता है मैनी, मॉर्फिज्म होता है शेप। एक क्रिस्टल के कंपाउंड के बहुत सारे शेप हों तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कि NaCl को ही लेते हैं। NaCl के पास दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। आप NaCl को देखेंगे तो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगे, एक होगा आपका क्यूबिक और दूसरा होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। तो एक ही कंपाउंड, ये कंपाउंड है ना, एक कंपाउंड क्या कर रहा है, दो अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखने को मिल रहा है। इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं पॉलीमॉर्फस और इस फिनोमेना को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलिए एक बार के लिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं और इसका डिफिनेशन भी लिखते हैं। व्हेन ए सेम कंपाउंड, व्हेन ए सेम कंपाउंड, जब कोई सेम कंपाउंड, व्हेन ए सेम कंपाउंड have more than one crystalline form, have एक से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म हो, have more than one crystalline form, this form are called polymorphism। ये फॉर्म जो है वो क्या कहलाते हैं, दिस फॉर्म्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो फॉर्म है
वो पॉलीमॉर्फस कहलाते हैं, पॉलीमॉर्फस, and the phenomena is called polymorphism, and the phenomenon is called, और ये जो फिनोमिना है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, और इस फिनोमिना को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट हैज टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं। पहला जो है वो ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, आगे सारा समझ में आएगा, बस मुझे फॉलो करते जाइए। दूसरा आपका ऑक्टाहेड्रल। तो लगता है कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को समझ चुके हैं। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। अगली प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, अब हम लोग आइसोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और ये हमारा 9th वाला प्रॉपर्टीज होगा। आइसोमॉर्फिज्म जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। आइसो मीन्स सेम और मॉर्फिज्म मीन्स शेप। Isomorphisms are made up of two words. Iso means shape and morphism means, iso means same and morphism means shape. When two different compound exist in same crystalline form, this form are called isomorph and the phenomena is called isomorphism. जब दो कंपाउंड सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट हो, इसको कहते हैं हम लोग आइसोमॉर्फ, और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। समझने के लिए दो कंपाउंड्स लेते हैं हम लोग। एक कंपाउंड लेते हैं आपका जिंक सल्फेट, और एक कंपाउंड लेते हैं आप लोग का निकिल सल्फेट। तो इसमें हम लोग को देखना क्या है कि ये दोनों कंपाउंड हो उसके एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म बनते हो। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो देखें इन पूरे एलिमेंट का इस कंपाउंड में, तो एक यहाँ पे जिंक है, एक यहाँ पे सल्फर है, और 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऐसे भी यहाँ यहाँ पे भी हम रेशियो देखें तो निकिल एक है, सल्फर एक है, और ऑक्सीजन आपका 4 है। तो इस केसेस में आइसोमॉर्फिज्म के केसेस में जो कंपाउंड्स होते हैं उनके एलिमेंट्स के जो रेशियो होते हैं वो सेम होते हैं। अगर आप इनके क्रिस्टल के शेप को देखें, चलिए यहाँ पे मैं इनके रेशियो को लिख देता हूं 1:1:4। अगर आप इसके क्रिस्टल के शेप को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दोनों के शेप को देखेंगे, तो आपको ये जो शेप मिलेगा वो मिलेगा आपका ऑर्थोरोम्बिक शेप, ऑर्थोरोम्बिक शेप आपको देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि आइसोमॉर्फिज्म के डिफिनेशन से व्हेन टू कंपाउंड्स exist in same crystalline form, ये क्या है सेम crystalline form, this crystalline form are called or isomorph and the phenomena is called isomorphism। तो इसका हम लोग डिफिनेशंस लिखते हैं, चलिए लिख लेते हैं, आप भी साथ में लिखिएगा, इससे याद होता है। when two different compounds, when two different compounds exist in compound exist in
when two different compound exist in same crystalline form, same crystalline forms, when two different compounds exist in same crystalline form are called isomorph. These compounds are called isomorphs, are called isomorphs, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, these compounds are called isomorph, and the phenomena known is called isomorphism. और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ये हो गया आपका अगला प्रॉपर्टीज, 9 प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फिज्म। अब हम लोग बात करेंगे आपका एलोट्रॉपी का। एलोट्रॉपी के बारे में हम लोग जानते हैं, कार्बन के केसेस में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि कार्बन हैज जनरली 3 आइसोटॉप, 3 एलोट्रॉप्स। कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप हैं? पहला तो आपका डायमंड है, दूसरा आपका कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, आपका डायमंड, ग्रेफाइट और बहुत एक बाद में खोजा गया कंपाउंड फ्लोरीन। तो इस तरह से 3 एलोट्रॉप्स हैं। तो ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? व्हेन सेम एलिमेंट, यहां पे एलिमेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा, एलिमेंट, व्हेन सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म इन नेचर इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। जब सेम एलिमेंट नेचर में कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, इसको हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स, और इस फिनोमेना को हम लोग एलोट्रॉपी कहते हैं। एक बात और याद रखिए, इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था पॉलीमॉर्फिज्म। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था 8वां पॉइंट में प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में पॉलीमॉर्फिज्म, और अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को एलोट्रॉपी। दोनों प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो ये कैसे है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इन द केस ऑफ कंपाउंड के केस में यूज होता है, और एलोट्रॉपी जो है वो इन द केस ऑफ एलिमेंट के केस में यूज होता है। तो हम यहाँ पे इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि सल्फर जो होता है वो 4 टाइप में ग्रो करता है। इसके एलिमेंट्स जो होते हैं, सल्फर के एलिमेंट्स जो होते हैं वो 4 टाइप में ग्रो करते हैं। पहला जो है मोनोक्लिनिक सल्फर, एमार्फल सल्फर, प्लास्टिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर। तो चलिए एलोट्रॉपी को हम लोग लिख लेते हैं, एलोट्रॉपी को लिखते हैं, एलोट्रॉपी को डिफाइन कीजिए। when an element, जब कोई भी एलिमेंट exist in more than one crystalline form, are called allotropes, and the phenomena and the phenomenon is called एलोट्रॉपी। और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी बोलते हैं।
तो सल्फर हैज 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सल्फर हैज 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म। सल्फर के 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। पहला आपका है मोनोक्लिनिक सल्फर। पहला जो है वो है मोनोक्लिनिक सल्फर। दूसरा जो है आपका वो है एमॉर्फस सल्फर। दूसरा जो है वो है एमॉर्फस सल्फर। तीसरा जो है आपका वो है प्लास्टिक सल्फर। और चौथा जो है वो है आपका रोम्बिक सल्फर। ये तो 4 क्रिस्टलाइन फॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग अगली जो प्रॉपर्टीज है आपकी वो है ट्रांजिशन टेम्परेचर की। टेम्परेचर एट विच देयर इज टू फॉर्म ऑफ शेप समटाइम्स कोएग्जिस्ट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। देखिए, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्या हो कि दो सब्सटेंस जो हैं, दो सब्सटेंस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिले, तो ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे कि मोनोक्लिनिक सल्फर और ऑर्थोरोम्बिक सल्फर आपको 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेम टाइप क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। जैसे, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर है क्या, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर एट विच ऐसा टेम्परेचर एट विच देयर इज टू फॉर्म्स ऑफ सेम सब्सटेंस के क्या हो कि दो फॉर्म देखने को मिले, को एग्जिस्ट इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे कि आपका एक एग्जांपल हम लोग दूसरा लेते हैं, टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे ग्रेटिन का 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या होता है कि आपको टेट्रागोनल शेप देखने को मिलेगा। यहाँ पे ग्रेटिन जो होता है वो क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक। 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होता है, वाइटीन में बदल जाता है। और ये जो होता है तब इसका शेप टेट्रागोनल होता है। और यही 18 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ऊपर टेम्परेचर जाता है ये ग्रेटिन में बदल जाता है वाइटिन, और इसका शेप जो होता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है। तो ये तो था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे यूनिट सेल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।